आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। शशि थरूर, हम नाम लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम कहेंगे अनुपम खेर, तब भी आप सब समझ जाएंगे, हो सकता है विदेशों में भी लोग जान जाएं। फिर हम शशि थरूर के पद के और उनके सम्मान के बारे में बात करते हैं तो एक पार्टी में उनका कद इतना ऊंचा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते और आपका नाम एक चाटुकार की तरह लिया जाता है हिंदुस्तान भर में, यह सब जानते हैं और ख़ुद बीजेपी के लोग भी जानते होंगे। जिस तरह की आप बयानबाजी करते हैं, लिंचिंग के संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं और लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं। तो शशि थरूर ने, और लगातार आलोचना हो रही है, अभी पी चिदम्बरम का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया और यकीन करिए कल तक इतने बयान आ जाएंगे इन पैसों को लेकर कि आप खुद कहेंगे कि ये क्या है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि हम 20 लाख करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान बना रहे हैं। तो शशि थरूर ने कहा है, यह तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया है क्योंकि मेक इन इंडिया भी पूरा करना बाकी है, क्योंकि आपने 2014 में जो वोट लिया था वो मेक इन इंडिया के नाम पर भी लिया था। तो मेक इन इंडिया तो बाकी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है ये शशि थरूर समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम भी उस तरह से समझ नहीं पाए हैं लेकिन कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर ने कहा कि अब उन्होंने एक शेर बोल दिया शशि थरूर ने, हम आपको बताते हैं कि वह एक शेर लिख के भी चले जाते हैं कि नए नाम से वही पुराना शेर बेच गए, सपनों के वो फिर से ढेरों ढेर बेच गए। तो यहाँ पर जवाब देते हैं अनुपम खेर शशि थरूर को, कहते हैं कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग। तो मुझे इसमें हंसी आ गई, फिर यहाँ समझ में आ गया, वो समझ में नहीं आया था कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग। यकीन करिए अनुपम खेर के इस शेर से पहले कुछ ऐसी ही बातें दिमाग में आती थी जब भी मैं अनुपम खेर को लाइव आते देखता था या कोई बयान देते हुए देखता था, तो यह मुझे टुकड़ों में बिके हुए लोगों जैसे लगा करते थे। जिस तरह से इन्होंने पक्षपात रवैया दिखाया है इन 5 से 6 सालों में, तो मुझे यह लगता है कि यह तो जब मतलब इन्होंने जीना शुरू किया होगा तब से यह सोचे बैठे होंगे कब बीजेपी आती है और मैं अपने असली रंग में आ जाऊं। अनुपम खेर को मैं बहुत पसंद करता हूं, एक अच्छे अभिनेता हैं वह, उनकी फिल्में देखना मैं पसंद करता हूं, लेकिन वैचारिक तौर पे भी मैं उन्हें बहुत अच्छा मानता था। लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मतलब एक नुकसान हुआ है मानसिक रूप से मुझे हुआ है अनुपम खेर को लेकर, कि एक ऐसा अभिनेता जिसका मैं फ़ैन हूँ और मैं उसकी ही आलोचना करने पर मजबूर हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसकी विचारधारा में फ़र्क है। वह सेकुलरिज्म के रास्ते की परिभाषा बदलना चाहता है, वह उस राइट विंग के साथ बैठा हुआ है जिसको अभी सेकुलरिज्म का सही से मतलब ही शायद पता नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के उनके नेता, उनके मंत्री बयान देते हैं, पार्टी में बने रहते हैं, फिर भी चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तो इस वक्त अगर आप 5-6 सालों में देखें तो न्यायालय की परिभाषा बदल गई, चुनाव आयोग की परिभाषा बदल गई। तो अब देश में स्वतंत्र क्या है जब मीडिया ही नहीं रह गया? तो फिर कैसे आप सोच सकेंगे कि देश विकास की ओर जाएगा, जिसका एक परिणाम अभी देखने के लिए मिल रहा है। मज़दूरों की जान जा रही है, पैदल घर जाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा देश होगा जो बर्दाश्त करे कि उसके देश में रहने वाला एक ऐसा तबका जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं और पैदल अपने घरों तक जाए, साइकिल चलाता हुआ अपने घरों तक जाए। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो उस तबके तक उनकी नज़र ही नहीं जाती। उनकी नज़र सत्ता पर रहती है, जिनकी नज़र तो उनको ज़मीन दिखाई नहीं देती। तो इस वक्त मज़दूरों के साथ यही दुर्गति हो रही है और इसकी जो भविष्यवाणी थी यह पहले ही कर दी गई थी। देखिए, देश में जो राजस्व बचाकर रखा जाता है वह इसलिए रखा जाता है देश में जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, जैसे कि कोई युद्ध का माहौल तैयार हो जाए, कोरोना जैसा संकट आ जाए, जिस तरह महामारियां फैल जाती हैं, सूखा पड़ जाए अनेक राज्यों में, तो वह राजस्व निकालकर उन लोगों को दिया जाता है जो उस दौरान स्ट्रगल करने में, परिश्रम करने को उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं होता है। उनकी मदद की जाए, प्राथमिकता उनको दी जाए। तो एक लंबा समय बीत चुका है, आज का दिन भी निकल गया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। लेकिन अनुपम खेर को यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है
फिर टुकड़ों में पड़ने पलने वाले लोग, आप एक ऐसे नेता को कह रहे हो जिसका इतना बहुत सम्मान है उसकी पार्टी में, लेकिन आपका ऐसा कौन सा जगत है जहाँ पर आपका सम्मान किया जाता हो। अरे बॉलीवुड के एक्टर्स तक अब आपके खिलाफ पोस्ट करने लगे थे, फिर आपको उनका जवाब देना पड़ता था। आपकी स्थिति क्या हो गई थी कि जवाब दिए दिए मुझे लगता है आपका पूरा समय जाता होगा। अब आप वो एक्टिंग भी भूल गए होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे कि आपकी कोई फिल्म अब उस तरह की होगी जिसे मैं पसंद करता था। इस संबंध में हमारे व्यूवर्स की राय महत्वपूर्ण है। अनुपम खेर के संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।